जनादेश ये है कि तानाशाही सरकार की नकेल कसकर रखी जाए, रेन इन द एब्सोल्यूट अनब्रिडल्ड पावर that the government was enjoying, make them accountable, stand up and be counted, and also be answerable for the mandate as much as you want the government to be answerable. I think वो mandate है. Mandate जनता ने दिया है कि हमें तानाशाही सरकार नहीं चाहिए, हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा सशक्त विपक्ष चाहिए, हम आपको परखेंगे और अगली बार हम आपको मौका देंगे. मैं मैंडेट को ऐसे देखती हूं. मेरे हिसाब से मैंडेट में एक और बहुत बड़ी बात छुपी है, और वो बात है कि देश की कलेक्टिव विजडम को कम आंकने का किसी को ना दुस्साहस करना चाहिए, ना वो काम करना श्रेयस्कर है. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी. मैंडेट आया था और हम लोग सुबह 9 बजे से डिफरेंट चैनल्स पर AICC में शोज कर रहे थे, और जब मैंडेट आना शुरू हुआ तो बहुत क्लियर था कि बीजेपी को रोक दिया गया है. बहुत क्लियर था दैट इंडिया अलायंस हैड डन अ लॉट बेटर. आई कम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ यूपी, दोज नंबर्स वर वेरी वेरी टेलिंग. And I broke down. 12:30-1 बजे के बीच में कुछ ब्रेक था, and I broke down. And then I thought to myself कि मैं why am I breaking down? मतलब मैं not a very publicly, मैं कोई इतनी इमोशनल पर्सन नहीं हूं कि मैं एकदम से रोने लगूं, पर मैं वाकई में आंसुओं से रोने लगी. और मुझे तब लगा कि I was overwhelmed. मतलब वो कहते हैं ना कि आप हिंदुस्तान की इनेट विजडम को देखकर मेरा सिर झुक गया. क्या विजडम है हमारे लोगों में. मतलब उनको लगा कि संविधान अगर खतरे में है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो उन्होंने ऐसा मैंडेट दिया कि संविधान अब सुरक्षित रहेगा और अब हर व्यक्ति को संविधान को सर्वोपरि करके बात करनी पड़ेगी. उन्होंने ये मैंडेट दिया कि आप लखीमपुर के मुख्य अभियुक्त के जो हत्यारा था उसके पिता को गृह राज्य मंत्री बनाएंगे, हम उसको हराएंगे. उन्होंने ये मैंडेट दिया कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए आप मजबूती होने का वोट मांगेंगे, हम उसको हराएंगे. उन्होंने ये मैंडेट दिया कि आप भले सशक्त सांसद बन गई हो, लेकिन आप सदन में खड़े होकर सदन की एक वरिष्ठ और सदन की शायद सबसे गरिमामयी सांसद से बदतमीजी नहीं करेंगी. स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव उस दिन हार गई थी जब उन्होंने सोनिया जी से खड़े होकर तू तड़ाक किया था. वट एवर आर डिफरेंसेस, there is a difference of age, there is a difference of experience. She's a mother, she's a grandmother, she is the leader of India's oldest political party. और उनसे तू तड़ाक, तुम माफी मांगो, जिस दिन उन्होंने वो किया था उसी दिन वो चुनाव आ गई थी. तो इनेट विजडम जो लोगों में, इतनी नफरत, इतना पोलराइज करने की कोशिश, मतलब आपने एक समुदाय को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला डिक्लेयर कर दिया, आपने एक समुदाय को घुसपैठिया डिक्लेयर कर दिया, और उसके खिलाफ जो देश ने एकजुट होकर एक मैंडेट दिया. मेरे लिए मैंडेट का टेक अवेज वो है, मेरे लिए मैंडेट का टेक अवे इट्स एन एंटी मोदी मैंडेट. अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, इन द कस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो प्रधानमंत्री तिबारा नहीं बनता. उसकी नाक के नीचे उसके नाम पर उसने वोट मांगे थे. दिस वॉज नॉट अ बीजेपी इलेक्शन, दिस वॉज नॉट एन एनडीए इलेक्शन. मोदी की गारंटी, मोदी को वोट चाहिए था. 63 सीटें आपने अपने नाम पर हारी हैं. वाराणसी किसी तरह से बच बचाकर आप 1.5 लाख से जीते हैं. भारत की इतिहास में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री बने. 1.5 लाख वोट से जीतकर 1,64,000 से तो ज्यादा किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति जी को हरा दिया. अलग बात है राहुल जी 3,90,000 और 3,70,000 से रायबरेली और अमेठी से जीते. तो मेरा अपना मानना है कि दिस वॉज एन एंटी हेट, एंटी फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी फोर्सेस ऑफ सप्रेशन, एंटी फोर्सेस हु गिव पॉलिटिकल पेट्रनेज टू पीपल हु कमिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन. उन सबके खिलाफ यह वर्डिक्ट था. जो बड़े मुद्दे थे, जनता ने उन मुद्दों पर सरकार को नकारा है. 750 किसानों की शहादत हुई, उसका सबसे बड़ा, अगर कोई हर एक इवेंट का एक पिनिकल इवेंट होता है, उसका पिनिकल इवेंट जो था किसान आंदोलन का, वो लखीमपुर का नरसंहार था. जरा सी भी अंदर अगर आपके अंदर नैतिकता होती, आपको अजय मिश्रा टेनी को हटा देना चाहिए था. आपने उसको बनाए रखा गृह राज्य मंत्री. जो पुलिस उसके लड़के की तफ्तीश कर रही थी वो उन्हीं को रिपोर्ट कर रही थी, तो जनता ने उसको हरा दिया. आपने प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसको वोट दिया, उसके लिए प्रचार किया, जनता ने उसको हराया. तो मुझे लगता है जो इनेट विजडम है लोगों की, वो एक बार फिर से सामने आई है. मैं आशा करती हूं, जैसा कि आज राहुल जी ने कहा सदन में, कि सदन में विपक्ष को आप कितना बोलने का मौका देते हैं, विपक्ष की आवाज को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, उससे लोकतंत्र और सशक्त होगा. और मुझे लगता है कि वो उसकी शायद एक शुरुआत होगी.
एक परिपक्व ऑपोजिशन है। हम आगे बढ़कर आपका साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते आप उस साथ को लेकर लोगों का भला कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्पलेट भारतीय राजनीति का सेट हुआ है और भारतीय राजनीति में युवाओं का जो रोल है वो शायद आज से ज्यादा प्रबल कभी नहीं था। आज सरकार बनने के 15 दिन के अंदर नीट का इम्तिहान कैंसिल हो जाता है, यूजीसी नेट कैंसिल हो जाता है, CSIR नेट परीक्षा स्थगित हो जाती है, नीट PG स्थगित हो जाता है। एक साल पहले बालासोर में 300 लोगों की मौत हुई थी। हमने क्या सीखा उससे भगवान ही जाने। जलपाईगुड़ी में फिर से एक रेल हादसा होता है। गाजर मूली की तरह लोग ट्रेनों में टॉयलेट में भरे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप भारतीय रेल का। जम्मू कश्मीर में आप डींगे हाँकते नहीं थकते थे। जम्मू में, अब तो कश्मीर में नहीं, जम्मू में आतंकी हमले हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भरी बस पर आतंकी हमला हो रहा है। महंगाई, मतलब जिस दिन सरकार बनी दूध का दाम, आटे का दाम, दाल का दाम, टमाटर 100 के पार है, टोल टैक्स महंगा हो गया, CNG महंगा हो गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और मेरा सबसे बड़ा मानना है कि विपक्ष तो आपको पूरे वक्त आईना दिखाएगा, लेकिन आईना आपको अपनी पार्टी में भी दिखने को मिल रहा है।